इजराइल पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि आईडीएफ और खुफिया एजेंसी मोसाद हाई अलर्ट पर है। लेकिन इजराइल को किससे खतरा है? कौन है नेतन्याहू का दुश्मन? दरअसल इजरायली सेना की उत्तरी कमांड के सूत्र कहते हैं कि आईडीएफ और मोसाद इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया से इजराइल के लिए बढ़ते खतरे के लिए तैयारी की जा रही है। खबर है कि ईरान इन दिनों इराक में अपने कंट्रोल वाली मिलिशिया को शक्तिशाली बनाने के लिए संसाधनों को बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ताकि जैसे ही मौका मिले इजराइल पर जमीनी और हवाई हमले किए जा सकें। इसके लिए पूरी प्लानिंग गुपचुप तरीके से की जा रही है। इजराइल के खिलाफ हमले का प्लान तैयार हो रहा है। वाल्ला न्यूज की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इराक का दौरा किया और वरिष्ठ मिलिशिया नेताओं से मुलाकात भी की। ये मुलाकात क्या, इसके पीछे थी कोई नई साजिश या कोई प्लान? हमले का मुख्य तरीका संभवतः इराकी क्षेत्र से मिसाइलों और ड्रोनों को दागना होगा, यानी कि जो इजराइल के घरेलू मोर्चों के खिलाफ इजराइल हमास युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए पैटर्न के समान होगा, यानी कि वही प्लानिंग, वही तरीका और उसी तरीके से हमले का खतरा। एक दूसरा ऑप्शन है इराक से शुरू होकर सीरिया होते हुए है और ये संभवतः इजराइल जॉर्डन सीमा तक पहुंचने वाला जमीनी हमला भी हो सकता है। IRGC QF शक्तिशाली और प्रभावशाली मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह का सपोर्ट करता है, जो कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी कि PMF के कंट्रोल में संचालित कई समूह में से एक है। कताइब हिजबुल्लाह अपने राजनीतिक इफेक्ट और व्यापक शस्त्रागार जिसमें लंबी दूरी के ड्रोन भी शामिल हैं, जिसके कारण मिलिशिया में सबसे प्रमुख और सबसे बड़े रैंकिंग पे माना जाता है। अतीत में इसने क्षेत्र में अमेरिकी बलों को निशाना भी बनाया है और अब तैयारी है इजराइल पर खतरनाक हमले की। ये समूह इराक से सीरिया तक प्रमुख तस्करी के जो रास्ते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। इजरायली वायुसेना ने पहले भी इराक की सीमा पर मिलिशिया से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के दौरान इजरायली वायुसेना ने इराक की सीमा पर ईरान के उन सैन्य केंद्रों पर हमला किया जो ईरानी धन से इराक में मिलिशिया की सेवा करते हैं। तो वहीं गाजा पर हाल ही में इजराइल ने कहर बरपाया था, जिसमें 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। खबर थी कि एक सैनिक का बदला 100 को मारकर इजराइल ने लिया था। एक तरफ इजराइल गाजा में हमले करके लोगों को मारता है, तो दूसरी ओर दावा करता है कि जल्द ही गाजा में शांति होगी, सीजफायर हो जाएगा। अमेरिका समर्थित जो युद्ध विराम है उसके लिए इजराइल पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसे दावे करता है। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की कि अभी भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम को बनाए रखने का इरादा इजराइल रखता है। इसे इजराइल का दोगलापन कहा जाए या फिर कोई नई साजिश। बता दें कि इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम 10 अक्टूबर को लागू हुआ था, लेकिन सीजफायर की राह आसान नहीं लगती। एक बार फिर जब 100 लोगों को मौत के घाट उतारा गया तो उसके बाद गाजा में फिर कोहराम पसरा। हमास के आतंकियों को मारने की बात हर बार की जाती है और निशाना बनते हैं गाजा के लोग, और गाजा में एक बार फिर वही धुआं, वही लोगों के आंसू बहते हैं और बच्चों की मौत के बाद माता पिता और तमाम तरह के लोग मौत की वजह से नींदें सोते हुए साफ तौर पर लोग देखे जा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा अपडेट सामने आता है इजराइल और हमास को लेकर, साथ ही अब ईरान इराक को लेकर, क्योंकि अब दुश्मन 2 हो चुके हैं। खबर पर कह रहा है आपकी कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।